नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर प्रदूषण रोकने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कुछ नहीं कर रही। जी हां, दिल्ली सरकार ने इसी कड़ी में फैसला लिया था कि दिल्ली के अंदर बम पटाखों के इस्तेमाल पर बैन होगा। और लेकिन इसी बीच चिंता जताई जा रही थी कि क्या कुछ होगा अगर दिल्ली के अंदर दिवाली के समय पर बम पटाखों का इस्तेमाल होगा। क्या AQI लेवल दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन होगा। ये तमाम चिंताएं दिल्ली सरकार की बनी हुई थी दिवाली के समय बढ़ते प्रदूषण की फिक्र को लेकर के। लेकिन जब आप दिवाली की सुबह आई है तो आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। दरअसल दिल्ली सरकार जिस चिंता पे डूबी हुई थी कि आखिरकार दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन AQI लेवल क्या होगा, उसको लेकर के दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वही आम आदमी पार्टी के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। दरअसल दिवाली की अगली सुबह AQI बेहद कम और बेहद नियंत्रण तौर पर देखा गया, यानी कि AQI बेहद सही तरीके से आया है। तो प्रदूषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार स्मोक जो है गन्स चलाए गए हैं, पानी का छिड़काव किया गया है, हरियाली की गई है कि किसी भी तरीके से पोल्यूशन को रोका जाए। खासतौर से जो आने वाले 15 दिन है उसको लेकर के दिल्ली सरकार बेहद चिंतित थी। और ऐसे में दिवाली की अगली सुबह चिंता से भरी मानी जा रही थी। लेकिन जब आज दिवाली की सुबह हुई तो जो AQI स्तर है वो बेहद कम है। हालांकि अंदाजा लगाया जा रहा था कि बढ़ा जाएगा। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पटाखों का इस्तेमाल हुआ है, दिल्ली में पटाखों पर बैन होने के बावजूद लगातार कई घंटों की आतिशबाजी दिल्ली के अंदर देखी गई है। एक तरीके से दिल्ली सरकार की विफलता मानी जा रही थी। लेकिन अगर ये AQI कम होता तो दिल्ली सरकार को काफी क्रिटिसाइज किया जाता, सवालों के घेरे में घेरा जाता। लेकिन जब आप AQI कम आई है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए राहत की खबर है। ऐसे में आपको बता दें दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री क्या कुछ इस पूरे मामले में बोल रहे हैं, सुनिए इस वीडियो में। दिल्ली के अंदर 4 दिन पहले दिल्ली का प्रदूषण का स्तर 350 का AQI पार कर गया था। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि दिवाली के अगले दिन पटाखों के पोल्यूशन से दिल्ली का AQI 400 पार कर जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी लोगों के प्रयास से आज AQI स्तर 360 पर नियंत्रित हुआ है। प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में जाने से रुका है। इसके लिए दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई। कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी दिल्ली जिस तरह से खुशियों के साथ साथ लोगों की जिंदगी बचाने के अभियान में लगी हुई है, अगर आपका भी सहयोग होता तो प्रदूषण का स्तर और कम होता। मैं दिल्ली के आसपास भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं राज्यों में, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर भी अगर पटाखों पे सक्रिय तरीके से नियंत्रण किया जाए तो इस प्रदूषण के स्तर को और कम किया जा सकता है। लेकिन दिवाली के अगले दिन प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, लेकिन अभी भी लापरवाही की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार आज से प्रदूषण के स्तर को गंभीर श्रेणी में जाने से रोकने के लिए पानी छिड़काव का विशेष अभियान पूरे दिल्ली के अंदर शुरू कर रही है। दिल्ली के अंदर सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में आज से 2-2 मोबाइल एंटी स्मॉग गन तैनात किए जा रहे हैं, जो 3 शिफ्ट में दिल्ली के अंदर सुबह से लेकर के रात तक सड़कों पर पानी के छिड़काव का काम करेंगे। ये जो महाअभियान आज से शुरू हो रहा है, 70 विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ जो हॉट स्पॉट्स का एरिया है वहां पर और सघनता के साथ चलाया जाएगा, जिससे धूल प्रदूषण को और नियंत्रित किया जा सके। दिल्ली के लोगों से हमारी ये भी अपील है कि आपका भी हमें इसमें सहयोग चाहिए। अगर आपके आसपास कहीं भी अगर धूल उड़ती दिखती है, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे धूल उड़ रही है,
तो आप अपने मोबाइल में ग्रीन दिल्ली ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर फोटो खींच करके आप जरूर भेजें। अगर आज के आसपास कहीं आग लग रही है और उससे धुआं निकल रहा है तो भी आप उसका फोटो खींच करके ग्रीन दिल्ली ऐप पर जरूर भेजें। अगर आप सड़क पर गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन बंद कर लीजिए। आप सबके सहयोग से दिल्ली सरकार 24 घंटे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काम कर रही है। हमें भरोसा है कि हम सब लोग मिलकर के जैसे दिवाली के अगले दिन प्रदूषण के स्तर को कम करने में सफल हुए हैं, हम आगे भी ये लड़ाई जारी रखेंगे। तो देखिए, साफ तौर पर आपने सुना, दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री पूरी तरीके से कह रहे हैं कि कैसे दिल्ली के अंदर एक चिंता का विषय था कि दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन क्या पॉल्यूशन बढ़ेगा। लेकिन जो खबर सामने आई है, जिस तरीके का लेवल AQI का देखा गया, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली सरकार के लिए एक राहत की खबर ये मानी जा रही है। देखिए, साथ ही कह रहे हैं दिल्ली में आप सरकार और दिल्ली की जनता के प्रयासों से दिवाली के बाद प्रदूषण नहीं बढ़ा। अब इस लड़ाई को और बड़े स्तर पर ले जाया जा रहा है। आज से दिल्ली की 70 विधानसभाओं में 2-2 मोबाइल एंटी स्मोक गन लगाई जा रही है, जो 3 शिफ्ट में काम करेगी। यानी कि अभी भी दिल्ली सरकार पूरी तरीके से एक्टिव है, पूरी तरीके से सक्रिय है। ऐसा नहीं है कि दिवाली के अगले दिन अगर AQI ठीक आया है तो दिल्ली सरकार बैठ जाएगी। नहीं, दिल्ली सरकार लगातार ऐसा कह रहे हैं कि हम युद्ध स्तर पर दिल्ली के अंदर प्रदूषण के विरुद्ध हैं। प्रदूषण के विरोध में एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर तैयार है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बात कही है। तो देखिए, प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए आज ही जो मैंने आपको बताया कि मोबाइल एंटी स्मोक जो गन्स है उनको रवाना किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 70 विधानसभाओं में 3 शिफ्ट में ये काम करेंगी। 2-2 जो वैन है, मोबाइल वैन है, उनको जो है यहाँ पर चालू किया गया। और साथ ही फुटेज भी, वीडियो भी और कुछ पिक्चर्स भी शेयर की गई हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार लगातार पॉल्यूशन को कम करने के लिए पूरी तरीके से प्रयत्न है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब आप दिवाली की अगली सुबह दिल्ली वालों और दिल्ली सरकार के लिए एक राहत की खबर लेकर आई है, क्या यही लेवल AQI का आगे आने वाले कुछ समय तक बना रहेगा, या फिर जैसे जैसे मौसम बदलेगा वैसे वैसे दिल्ली के अंदर प्रदूषण भी बदलेगा? क्योंकि एक पूरी तरीके से चुनौती बन चुका है पर्यावरण का मामला इस समय दिल्ली सरकार के लिए। फिर चाहे यमुना में जल प्रदूषण की बात कर ले या फिर वायु प्रदूषण की बात कर ले, लगातार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, सभी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार सरकार पोल्यूशन रोकने के लिए क्या कर रही है। लेकिन अब जब दिवाली की अगली सुबह आम आदमी पार्टी के लिए राहत की एक खबर लेकर आई है, ऐसे में हो सकता है कि दिल्ली सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, आने वाले दिनों में भी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन लगातार घटता चला जाए। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि बम पटाखों के इस्तेमाल के बावजूद दिल्ली के अंदर AQI क्यों नहीं बढ़ा? इसकी क्या वजह है? या फिर आने वाले समय में आपको लगता है क्या AQI कम होता चला जाएगा? क्या इस बार पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।